आ गई विमला तू? जल्दी से कुछ बना दे, तेरे बाबूजी को बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं तो फिर भी किसी तरह समझौता कर लेती हूँ, पर तुम्हारे बाबूजी को सुबह 8 बजे तक इतनी जोरों की भूख लग जाती है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। लता जी अपनी काम वाली विमला से कहती हैं। विमला बोली, अब क्या बताऊं माँ जी, हर रोज सोचती हूँ आज घर का काम जल्दी हो जाएगा, पर होता नहीं। बाबूजी थोड़ी देर ठहर जाओ, मैं अभी बना देती हूँ। इस सर्दी के मौसम में रात भी बहुत जल्दी हो जाती है। घर में मैं अकेली हूँ, अंदर बाहर मुझे ही देखना पड़ता है, इसीलिए बच्चों का खाना बना कर आती हूँ ताकि बच्चों को कोई परेशानी ना हो। लता जी बोली, हाँ हाँ, बच्चों का ख्याल रख, खाना भी खिला, पर जब तू बुढ़ी हो जाएगी और किसी काम की नहीं होगी, तब क्या वो तुम्हें देखेंगे, तुझे माँ समझेंगे, अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे? योगेश बाबू बोले, तुम अपने बेटों की नाराजगी इस बेचारे के बच्चों पर क्यों दिखा रही हो? सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। विमला बोली, माँ जी सही कह रहे हैं बाबूजी, सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, और वो क्यों नहीं मुझे देखेगा, मैं उसकी माँ हूँ। लता जी बोली, विमला आज मुझे ही देख ले, 4 बेटे बहू हैं और इसी शहर में रहते हैं, परंतु कोई झांकने तक नहीं आते हैं। इतना कहकर वो पुरानी बातों को सोचने लगी। जब लता जी एक गवर्नमेंट डॉक्टर थी, उनका भी पूरा परिवार था। उस वक्त भी कुछ ऐसा ही, ठंडी का मौसम था। वो पोती के लिए स्वेटर बना रही थी। योगेश बाबू एक सरकारी टीचर थे। योगेश बाबू बोले, मैं रिटायर होने वाला हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? लता जी बोली, इस उम्र में मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बच्चों को दीजिए। वो बोले, कभी अपने बारे में भी सोच लिया करो, खुदा न खास्ता तुमसे पहले अगर चला गया तो मेरे जाने के बाद कोई पूछेगा नहीं, तुम देखना। लता जी बोली, शुभ शुभ बोलो, और मेरे 4 बेटे हैं, सब भीड़ बनाकर हमारे साथ रहेंगे, आप देखना, आपस में इस बात के लिए लड़ेंगे कि हम दोनों को एक साथ पहले कौन रखेगा। योगेश बाबू के रिटायरमेंट के 4 महीने बाद बच्चों का व्यवहार बदलने लगा, फिर भी उन्होंने हिम्मत रखी और लता जी नौकरी करती रहीं। 1 साल बाद वो भी रिटायर हो गई। पति को जब उन्होंने कहा कि पैसों को सब बेटों में आपस में बांट देते हैं, तो योगेश बाबू इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। घर में अशांति फैलने लगी, तो लता जी ने अपने पैसों को 4 हिस्सों में बांट दिया। एक दिन बेटों ने कहा, माँ अब ये क्वार्टर तो छोड़ना ही होगा, वैसे भी ये हम सबके लिए छोटा पड़ता है, जमीन तो है ही, घर बनाकर सब एक साथ रहेंगे। बच्चों का विचार माँ बाप को भी अच्छा लगा और घर 4-5 महीने में तैयार हो गया। सब साथ रह रहे थे। लता जी और योगेश बाबू बहुत खुश थे। अब वो अपने बच्चों के साथ अपने घर में हंसी खुशी रहेंगे। कुछ दिनों बाद उनके बेटों ने अपने अलग घर में रहने का फैसला किया। माँ से बोले, माँ पापा तो समझेंगे नहीं, पर आप समझो, आने जाने में बहुत समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। माँ का मन तो भोला होता ही है, तो वो दिल पर पत्थर रखकर मान गई और कर लिया अपने मन के साथ समझौता। योगेश बाबू बोले, लता जब पंछी के बच्चे उड़ने लायक हो जाते हैं तो घोंसले को ऐसे ही एक एक करके छोड़ जाते हैं। लता जी बोली, आप हर समय ऐसी ही बातें क्यों करते हैं? अभी छोटा बेटा हमारे साथ है और बड़े बेटे भी हमसे मिलने आया करेंगे। नए घर में एक बेटे के साथ सुख शांति से दोनों रह रहे थे। करीब 6 महीने बाद छोटे बेटे ने कहा, माँ मैं कितने दिनों तक बैठा रहूंगा और आप लोगों की सेवा करूंगा? आप लोग बस मेरी ही जिम्मेदारी थोड़ी हैं, मेरे भी बच्चे बड़े हो गए हैं। मैं सोच रहा हूँ कोई बिजनेस कर लूँ, अगर आप मदद करो तो मैं भी अपनी जिंदगी शुरू कर लूंगा। योगेश बाबू के मना करने के बाद भी जो पैसे बचे थे, लता जी ने पैसे दे दिए और बिजनेस शुरू हुआ। कुछ महीने बाद जब ये बात तीनों बेटों को पता चली, तो माँ से नाराज होकर बोले, जब आपने उसे पैसे दे दिए तो अब वही आपका ध्यान रखेगा, और अब वो कम ही आते थे। छोटे बेटे का बिजनेस चल पड़ा। कुछ सालों बाद छोटे बेटे के बच्चे भी पढ़ने लायक हो गए, तो उसने भी माँ से पल्ला झाड़ लिया और उसी शहर में अलग रहने लगा। माँ बाप के पास झांकने भी नहीं आता। इस बात का दर्द लता जी को अंदर ही अंदर खाया जा रहा था और पति की कही बात याद आ रही थी। कुछ दिनों बाद उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। बेटे गैरों की तरह आए, दुख जताए, तो योगेश बाबू बोले, ये तुम्हारी माँ है, कोई पड़ोस की चाची नहीं जो तुम लोग अफसोस जताने आए हो। इसने तुम्हें पाल पोस कर इस लायक बनाया कि आज तुम लोग अपने पैरों पर खड़े हो। आज तुम्हारी माँ के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं। अगर ऐसा है तो चले जाओ और पलट कर कभी मत आना। 7 जन्मों का वादा किया है, तो इस हालत में भी इसकी देखभाल मैं खुद कर लूंगा। और बेटे चले गए ये कहकर कि बड़ा किया है तो कोई एहसान थोड़े ही किया है, ये तो हर माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, आपने कुछ अलग थोड़े ही किया है।
समय बीतता गया लेकिन फिर बच्चे दोबारा नहीं आए और योगेश बाबू ने हौसला नहीं छोड़ा। हर रोज लता जी को कहते थे, मैं जब तक हूँ साथ निभाऊंगा, बस तुम हौसला मत छोड़ना, क्योंकि तुम हो तभी मैं भी हूँ। और अब तो विमला का ही सहारा है। बेचारी काम वाली बच्चों से बढ़कर उन दोनों की सेवा करती थी। विमला के लिए ये बस मालकिन और मालिक नहीं, माँ बाप थे। एक समय था जब योगेश जी बच्चों की भीड़ को पढ़ाते, नए भविष्य के लिए तैयार करते थे और पोते पोती अपने दादा दादी से लाड करते थे। आज उन दोनों की ये दशा थी। कल जो भीड़ में थे, आज वो अकेले हो गए। एक रोज लता जी ने विमला से बारी बारी बेटों को फोन करवाया, बच्चों, बहुत दिन हो गए तुम सबको देखे हुए। समय किसने देखा है, आज हूँ कल न रहूं। ऐसा न हो कि तुम सब न आओ और मौत आ जाए। जाने से पहले तुम सबका चेहरा देखना चाहती हूँ। बेटों ने कहा, हम व्यस्त हैं, समय निकालकर अवश्य आएंगे। हमारे पास समय नहीं, क्योंकि अभी बच्चों की परीक्षा चल रही है। उनसे बात करने के बाद लता जी की आंखें भीगी थी। जब योगेश बाबू ने देखा तो पूछे, क्या तुमने अपने बेटों से बात की? लता जी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं तो। योगेश बाबू बोले, लता, अपने मन को समझा लो कि उन्होंने अपना घोंसला अलग बना लिया है। क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं? जब बच्चे नहीं थे तो हम कितने खुश थे। उन्हीं दिनों को याद करके खुश रह लो। हमें किसी ऐसे बेटों की जरूरत नहीं। धीरे धीरे लता जी को ये बात समझ में आने लगी कि इंसान अकेला आता है और अकेला ही जाता है। बस उसके साथ साथी का साथ और हौसला रह जाए तो आखिरी वक्त भी कट जाता है। योगेश बाबू ने अपने पैसे अपने बच्चों को नहीं दिए थे, तो उन्होंने अपने सुविधा के लिए कुछ लोगों को रख लिया। उनको पैसों के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ रहे थे। योगेश हर शाम लता जी को व्हील चेयर पर बैठाकर आसपास के नज़ारों को दिखाते थे और घंटों दोनों वक्त बिताते थे। पर कहीं न कहीं मन के अंदर जो चोट लगी थी वो नासूर बनता जा रहा था। एक रोज लता जी योगेश बाबू से बोली, सच में औरत बुद्धू होती है। आपने मुझे कितना समझाया था, फिर भी मैंने सारे पैसे उन लोगों को दे दिए, ये सोचकर कि बच्चे हैं, माँ बाप से दूर कैसे रह पाएंगे। एक बात कहूँ, कल जब मैं नहीं रहूंगी तो आप किसके साथ बातें करेंगे? योगेश बाबू बोले, जितने साल मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ, आगे तुम्हें मेरा सहारा बनना पड़ेगा। लता जी मुस्कुराकर बोली, काश मैं अपने आखिरी सांस तक आपके लिए कर पाती। लता जी एक डॉक्टर थी, वो अपनी अंदर के होते बदलाव को समझ गई थी। सांझ हो गई है, चलिए आप खाना खा लीजिए, क्योंकि आपको भूख जल्दी लग जाती है। तभी विमला आई। लता जी ने कहा, विमला, आज दाल बाटी और बैगन का चोखा बनाना। आज तेरे बाबूजी के साथ मैं भी खाना खाऊंगी, न जाने फिर कब मौका मिले। योगेश बाबू बोले, लता, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। योगेश बाबू के मन में कुछ खटक रहा था, क्योंकि लता जी उस रोज और दिनों से ज्यादा उनका ध्यान रख रही थी। शाम में जब विमला जाने लगी तो लता जी ने उसका हाथ थामा और बोली, विमला, मेरे बाद बाबूजी का ध्यान तुम्हें ही रखना है। और अपने हाथ से डायमंड का कड़ा उतार कर विमला को दे दिया और बोली, तुम मेरी बेटी जैसी हो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, बस कभी उन पर आश्रित मत होना। विमला ने कड़ा लेने से मना किया तो योगेश बाबू बोले, ले लो विमला। लेने वाले तो लालच में बस दर्द दे गए और सब ले गए। ये तो तुम्हें प्यार से दे रही है। न जाने क्यों उस रात योगेश बाबू की आंखों में नींद नहीं थी। वो लता जी के बगल में बस उन्हें निहार रहे थे। लता जी बोली, अब आप सो जाइए, अगर आप जगे रहेंगे तो क्या यमराज नहीं आएंगे? योगेश बाबू बोले, तुम ऐसी बातें करके मुझे डरा रही हो। लता जी बोली, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका हाथ थामे रहूंगी। और दोनों सो गए। सुबह जब विमला ने घंटी बजाई तो योगेश बाबू की नींद खुली। उनके हाथों में लता जी का बर्फ जैसा हाथ था। योगेश बाबू ने जब उन्हें जगाना चाहा तो वो जगी नहीं। विमला ने जैसे ही लता जी को देखा वो रोने लगी और बोली, बाबूजी, माँ जी तो हमें छोड़कर चली गई। योगेश बाबू बोले, लता, ये तुमने सही नहीं किया, मुझे किसके भरोसे छोड़ गई? फिर भी योगेश बाबू ने हिम्मत नहीं हारी और विधि विधान के अनुसार अपनी पत्नी को लाल जोड़े में तैयार किया। जब बेटों ने आगे बढ़कर मुखाग्नि देनी चाही तो उन्होंने उन्हें दूर रहने का आदेश दिया। तुम लोगों ने उसका हक उसी दिन खो दिया था जिस दिन तुम लोग माँ बाप को ठुकरा कर चले गए थे। समय इंसान को कितना कठोर बना देता है। योगेश बाबू पूरे घर में अकेले रहने लगे और अपने अंतिम समय का इंतजार करते और खुद को नई उम्मीद देते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में उस घर को वृद्धाश्रम को देने का फैसला किया और अपने बाद बचे पैसे को विमला के नाम कर दिया ताकि उसका बुढ़ापा दुख से न कटे।
विमला हर दिन आती और योगेश बाबू की सेवा करती है। उनका एक बाप बेटी का रिश्ता बन गया था और योगेश बाबू अपना समय लोगों के साथ उठने बैठने में बिताने लगे। पर जब भी घर आते लता जी की कमी उन्हें बहुत खलती थी, क्योंकि उनको उनके बिना घर काटने को दौड़ता। फिर उन्होंने अपने जैसे बूढ़े लोगों को अपने घर में जगह देने लगे जो उनकी तरह बेसहारा थे। इस तरह अपने हम उम्र के साथ रहकर कुछ अच्छा लगने लगा। दोस्तों, ये दर्द हमें बहुत कुछ सिखाता है। फिर बुढ़ापा तो हर किसी को आना है, कोई इससे नहीं बच सकता। बस एक उम्र हो जाने के बाद अगर साथी का साथ ना रहे तो भी खुद को नई उम्मीद और हौसला देते रहे, क्योंकि यही एक चीज़ है जो हमारे साथ रहती है। बच्चों को अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए। जैसे बच्चे कहते हैं, आपकी जिम्मेदारी है अपने बच्चों का ख्याल रखना, तो बच्चों का भी फर्ज बनता है अपने माँ बाप का ख्याल रखना। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और उनके बच्चे उनको अकेला छोड़ देते हैं, तो उस दुख को वही समझ सकता है जिसके साथ ये घटना घटी होती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।